अथ 10वां अध्याय कार्तिक मास का 10वां अध्याय। नारद जी पृथु नाम राजा से बोले कि हमने तुमसे विष्णु की तथा अन्य देवों की पूजा, स्नान, दान, वंदन कहा। पृथु जी बोले कि हमने विष्णु जी की पूजा सुनी, परंतु और भी देवों के व्रत कहो। ऐसे मुनि नारद जी बोले कि कार्तिक मास में ब्रह्मा, गणेश, त्रिहोई देवी व लक्ष्मी व्रत का फल देने वाला है। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा का व्रत तथा कार्तिक मास कृष्ण चतुर्थी को गणेश का व्रत कहते हैं। सप्तमी तथा अष्टमी को त्रिहोही देवी का व्रत और अमावस्या को लक्ष्मी का व्रत करना। पृथु राजा ने कहा कि हे नारद जी, कार्तिक महीने को कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत, नाम, विधि और फल का महात्म्य विस्तार पूर्वक कहो। नारद जी बोले कि राजन, मन में इच्छित वस्तु को देने वाली, बहुत अधिक पवित्र, पापों को मिटाने वाली तथा पुण्यदायक कहानी आरंभ करते हैं। यदि किसी को पापों से मुक्ति पानी हो तो पापों के नाश करने वाली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत सबको ही रखना चाहिए, वह स्त्री हो अथवा पुरुष। 8 वर्ष से ऊपर वाली विधवा, सवित्री, कुमारी, प्रौढ़ा, बाला, कन्या और विवाहित आदि सबको यह व्रत उचित है, कोई छोड़े नहीं। यदि कोई स्त्री किसी मोहवश इस व्रत को नहीं करती तो उसका पति मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि विधि पूर्वक तथा नियम पूर्वक इस व्रत को कोई करे तो वह कभी विधवा नहीं होती, और यदि कुमारी कन्या इस व्रत को करती है तो उत्तम पति को प्राप्त करती है। हे राजन, एक मन होकर सुनिए कि तृतीया तिथि का नियम करना चाहिए। चतुर्थी तिथि को प्रातः काल में स्नान कर नित्य नैमित्तिक करना चाहिए। तत्पश्चात चंदन आदि लेकर के गणेश जी का पूजन करना चाहिए और पूजन करके गणेश व्रत का संकल्प करें। फिर सायंकाल को गणेश जी का पूजन करना चाहिए और फिर उसके पश्चात चंद्र निकलते ही चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। स्वयं भी इसके पश्चात क्रोध आदि का त्यागन करके भोजन करे और जागे। स्तुति करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं, अतः ऊंची आवाज से मंत्र उच्चारण करे और गणेश जी की परिक्रमा लगावे। तत्पश्चात एक मुट्ठी भर अनाज गणेश जी को चढ़ाए, शेष अपनी कुल वृद्धा को दे देना चाहिए। नवविवाहिता के व्रत रखने में जो विशेषता होनी चाहिए उसका वर्णन सुनिए। 10 अष्ट का आदि दक्षिणा युक्त देने का कृत्य पुरुषों के लिए कहा। स्त्री को चाहिए कि तृतीया की तिथि में सिर सहित स्नान करे, रात्रि के समय भोजन करने के पश्चात दातुन करनी चाहिए और फिर सुखपूर्वक निद्रा ले। फिर चतुर्थी तिथि में दिन में सूर्य निकलने पर विधि से नदी आदि में स्नान करे, सारे कपड़े और आभूषणों को ग्रहण करे और शाम के समय में महोत्सव का आयोजन करे। इस प्रकार नारद जी राजा पृथु से चौथ के उत्सव को सुनाते हैं। सोने आदि के पात्रों में 10 अष्ट का रखकर घी की ज्योति जलाए, सारे बर्तनों के मध्य में कलश को रखकर अपना पात्र हाथ से लेवे और देवे। 10 बार चूमकर इस मंत्र का उच्चारण करे। हे सौभाग्य, स्वामी को आयुष्मान कर और इस पात्र को कार्तिक की चौथ में ग्रहण करो। हे सौभाग्य, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह करवा हमारे हाथ से लो। आंखों की ज्योति को बढ़ाने वाला यह दीप ग्रहण करो। इस प्रकार के इन मंत्रों को 9 बार उच्चारण कर अपने पात्रों को चढ़ावे। 10वीं बार इस मंत्र का उच्चारण करके कहे कि हे बाले, इच्छा पूर्वक इस करवे को ग्रहण करो, जिससे कि हम पर और तुम पर गणेश की सदा प्रसन्न रहे। दक्षिणा सहित 21 बार ऐसा करें। तत्पश्चात उन सब पात्रों को गुरुओं अथवा ब्राह्मणों को या वृद्ध अवस्था वालों को देवे। फिर ब्राह्मण के द्वारा कथा सुने। तत्पश्चात चंद्र के उदय होने पर चंद्र को अर्घ्य दे, फिर दान आदि करके खाना खाए। इस प्रकार वर्ष में व्रत रखने से सुंदरी सौभाग्यवती होती है, और यदि कोई स्त्री मोह लाभ मद में फंसकर नहीं करती है तो उसका दीर्घजीवी स्वामी का अंत शीघ्र होता है। अतः स्त्री को यह व्रत नहीं त्यागना चाहिए। पृथु महाराज बोले, सारे मासों में गणेश जी का व्रत एक समय तक रहता है, विशेषतः कार्तिक के महीने में स्त्री को विशेष महत्वपूर्ण क्यों हुआ और पहले उसे किन्होंने रखा? मृत्यु लोक के अंदर प्रकाश कैसे हुआ, इन सबको बोलो। नारद बोले कि भद्रावती नाम की नगरी में सुधर्मा नाम का राजा रहता था। देवहोम, सुशर्मा, जयशर्मा, सुशोभन नाम के उसके 4 पुत्र थे। सबको प्रिय लगने वाली देवांगना के समान
एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम वीरावती था। देवव्रत के साथ में वीरावती का परिग्रहण संस्कार हुआ। दोनों एक दूसरे के गुणों से आनंद पूर्वक रहते थे। अचानक ही एक दिन घर में बैठे बैठे देवव्रत को सांप ने काट खाया। वीरावती ने यह देखकर बहुत तेज विलाप करना आरंभ कर दिया। रुदन सुनकर उसके चारों भ्रातागण आ गए। माता पिता भाभीियों और सारी नगरी को बहुत शोक हुआ। इसी बीच में संकट निवारण करने वाले पुलस्त जी आ गए। तब सुधर्मा नामक राजा ने करबद्ध होकर कहा कि मुनि जी, मेरी कन्या किस पाप से विधवा हुई और किस प्रकार यह संकट दूर हो सकता है। पुलस्त जी ने कहा कि हे राजन, आपकी विवाहिता पुत्री ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया, उसी पापवश यह विधवा हुई है। अब स्त्रियों के लिए व्रत सुनिए। एक समय पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सारे देव और ऋषि एकत्रित हुए तथा सारे राक्षसों का विनाश करने के लिए विचार करने लगे कि राक्षस किस विधि से मरे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश का व्रत सब दैत्यनाशक है, अतः व्रत रखो। इस प्रकार की बात सारे देवताओं को अच्छी लगी और गणेश जी का व्रत रखकर दैत्यों का विनाश किया। तब सारे देव ब्रह्मा इत्यादि गणेश से कहने लगे कि वरदान मांगो। तत्पश्चात गणेश जी ने कहा कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो स्त्री हमारा व्रत रखे तो उसका स्वामी दीर्घायु होए, पुरुष के रखने पर पुरुष आयुष्मान होवे, यही वरदान दीजिए। तब देव बोले कि ऐसा ही होगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो स्त्री तुम्हारे व्रत को रखेगी तो उसका स्वामी दीर्घायु होगा, चाहे अल्प आयु ही हो तब भी, और यदि नहीं करेगी तो स्वामी का नाश शीघ्र होगा। हे राजन, देवताओं के वरदान वाले इस व्रत को सभी स्त्रियों को करना चाहिए, बड़े यत्न पूर्वक, और आपकी पुत्री ने भी नहीं किया, इसी कारण इस प्रकार इसका फल हुआ। ऐसा राजा ने सुनकर कहा, इस समय मुझे क्या करना चाहिए जो मेरी पुत्री को सुख मिले। तब पुलस्त जी ने कहा कि यदि अब भी व्रत रखेगी तो गणेश जी के प्रसाद से पति जीवित हो जाएगा। पुलस्त जी इस प्रकार कहकर चले गए तथा उसके पश्चात वीरावती ने अपने स्वामी के शरीर को तेल में रख दिया। जब कार्तिक का महीना आया तब विधि से व्रत रखा, कथा को सुना, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दिया तथा ब्राह्मणों को दान दिया तथा इस प्रकार से उसका स्वामी जीवित हो गया और उसी समय से यह व्रत प्रचित हुआ। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी इस व्रत को करे तो सुख, संपत्ति तथा सौभाग्य को प्राप्त होता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखे तथा कथा सुने। कथा के न सुनने से भी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य का कार्तिक कृष्ण चतुर्थी अथवा गणेश चतुर्थी नामक 10वां अध्याय समाप्त। और भी ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।